Hello everyone, welcome back to my channel Study with AK, and today we are going to discuss in this lecture some important topics और बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के इस सीरीज़ में हम लेक्चर नंबर 3 आज करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन लाइक टर्म्स एंड डिसलाइक टर्म्स। लेक्चर नंबर 2 में हमने लाइक और डिसलाइक टर्म्स पढ़ाए थे और साथ ही हमने ऑपरेशन उन पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करा। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशंस थे जैसे मल्टीप्लिकेशन लेक्चर नंबर 2 में हमने कवर नहीं करा, जिसका मेन रीज़न ये रहा था कि जो वीडियो है वो बहुत लंबी होने जा रही थी। इस वजह से हमने लेक्चर नंबर 2 में कुछ चीज़ें जो है वो कवर नहीं करी। आज हम लेक्चर नंबर 3 में उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे लेक्चर नंबर 2 में रह गए थे। पहला टॉपिक हम ऑपरेशन ऑन लाइक एंड डिसलाइक टर्म्स करेंगे। इसमें हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, कैसे हम लाइक डिसलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी विल मूव टू द मीन्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, फिर हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली लास्ट के दो जो टॉपिक हैं फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसमें केवल हम आज इंट्रो पढ़ेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे ताकि फिर वीडियो लंबी ना हो सके। इस वजह से छोटी वीडियो होने की वजह से थोड़ा सा हम जो ऑपरेशन ऑन अ फ्रैक्शन है वो लेक्चर नंबर 4 में कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर हम मूव करते हैं और पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लाइक एंड डिसलाइक टर्म्स है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक टर्म्स। हमने परसों पढ़ा था कि भाई लाइक टर्म्स कौन से होती हैं। हमने कहा था कि सेम वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम वेरिएबल होना चाहिए और साथ साथ में सेम पावर होनी चाहिए। अगर सेम वेरिएबल हो, सेम पावर होगा तो तब जाके वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। अगर सेम वेरिएबल नहीं है या फिर सेम पावर नहीं है तब जाके वो वेरिएबल्स लाइक नहीं होंगी बल्कि डिसलाइक होंगी। ठीक है, तो आज हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि लाइक टर्म्स क्या क्या होती हैं और कैसे हम लाइक टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले। सपोज दैट ये लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, वेरिएबल सेम है। इसका मतलब वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है ना, राइट। तो जब वेरिएबल और पावर सेम है तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हो गई, राइट। तो आज हम इस टॉपिक में यही कवर करने वाले, कैसे हम लाइक टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे हम डिसलाइक टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो जब हम लाइक टर्म्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम कोएफिशिएंट्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट क्या होते हैं तो जरा याद देख लीजिए। 2 ऑफ x लिखा मैंने, तो ये वेरिएबल के आगे वाला जो ये पोर्शन होता है इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। ये हमारा क्या होता है बेटे? कोएफिशिएंट होता है और ये हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है, राइट। तो जब हम किन्हीं भी दो वेरिएबल्स की आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, किन्हीं भी दो लाइक टर्म्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट है उनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम वेरिएबल के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, राइट। तो जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो यहाँ पे आप देख लेंगे। सपोज दैट ये हमारे पास, फिर से देख लीजिए। सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिखा 2 ऑफ x इंटू 3 ऑफ x, राइट। अब यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है। सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 3 जा 2 इंटू 3 होगा और फिर हम x और x के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इंटू एक्स यानी कि ये हो जाएगा 2 3 जा 6। और हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था कि कैसे दो वेरिएबल अगर सेम है तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो x इंटू एक्स, सो दैट इज़ एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल्स की सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है और कोएफिशिएंट की आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है। देन आप वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा 3 ऑफ x इंटू 2 ऑफ 3 ऑफ x। यहाँ पे 3 और 3 सबसे पहले कोएफिशिएंट है, तो इन कोएफिशिएंट की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देन वेरिएबल के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो फिर आपके समझ में आ जाना चाहिए कि 3 इंटू 3 9 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। समझ में आया बात कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपके जो कोफिशिएंट है लाइक टर्म्स में, सबसे पहले आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके राइट, देन फिर आप वेरिएबल की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल के लिए चले a इंटू एक्स इंटू बी इंटू एक्स। यहाँ पे ये a और b जो हैं ये कोएफिशिएंट है, राइट, और ये x और x जो है ये वेरिएबल है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी ए बी और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाए। ओके समझ में आया बात कि नहीं? एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम आगे बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं। पहले मैं लाइक टर्म्स और डिसलाइक टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन आपको समझा दूं और फिर हम आगे दोनों के एग्जांपल धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड देन we will move to the next topic. But firstly you have to try to understand that how we can multiplication of like terms and dislike term as well. Okay, so now a into b, this is ab, and x into x x square होगा। एक एग्जांपल के लिए अगर हम समझ लें तो 3 इंटू ए इंटू एक्स इंटू 4 इंटू बी इंटू एक्स। यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं, एक्स वेरिएबल्स हैं, और इसके आगे वाला ये और ये दोनों के दोनों कोएफिशिएंट्स हैं। क्या बेटे? कोएफिशिएंट हैं। जब ये कोएफिशिएंट है तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, a इंटू बी ए बी हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो लाइक टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, राइट, ओके। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक टर्म्स, राइट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक में ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये डिसलाइक टर्म्स हैं, राइट, और अगर ये डिसलाइक टर्म्स हैं तो कैसे हम इनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे लिखा अनलाइक टर्म्स है, डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे और डिफरेंट पावर्स होंगे, हमने पहले ही बताया था। और जब हमने लेक्चर नंबर 2 कवर करा तो उसमें हमने डेफिनेशन पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, डिसलाइक टर्म्स क्या होती हैं। और हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, मैंने लिखा 2 ऑफ एक्स इंटू 3 ऑफ वाई, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। क्या है बेटे? डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, राइट। इनकी पावर भी डिफरेंट हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, बट डिफरेंट वेरिएबल। किसी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो इसका मतलब ये अनलाइक टर्म्स है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। कोएफिशिएंट की आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर राइट ऑल वेरिएबल टुगेदर्स, और फिर लास्ट में सभी वेरिएबल्स को एक साथ लिखना है। वहाँ पे लाइक टर्म्स में क्या होता था कि अगर वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना है, सारे के सारे वेरिएबल्स को एक साथ लिख देना है, बस यही करना है आपको। एग्जांपल ये समझते हैं, 2x की और 3y की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 इंटू 3 हो जाएगा, यस। फिर x और y के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और x और y हो जाएगा, सो दैट इट विल x 6 इंटू एक्स और y। फिर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 3 ऑफ एक्स वाई इंटू 2 ऑफ जेड। यहाँ सबसे पहले कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ होगा बेटे x y और z, क्योंकि ये वाले टर्म्स भी आपस में डिसलाइक टर्म्स हैं। और डिसलाइक टर्म्स की सिंपल सा रूल है, सबसे पहले आप कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सारे वेरिएबल्स को एक साथ लिखेंगे, राइट, आगे बात समझ में। और फिर सारे वेरिएबल्स को एक साथ लिखने के बाद वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलो करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा 3x इंटू, ये टाइम्स मतलब होता है इंटू बेटे, जैसे कन्फ्यूज मत होना, 4y लिखा है। जब मैं 3x की 4y से एक साथ गुणा करूँगा तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, और x इंटू वाई होगा बेटा xy। यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 2b, तो ये होगा बेटा 5 ऑफ a इंटू 2 ऑफ b। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 10, और फिर a और b को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा बेटा 2 ऑफ x, लिखा क्या है 2 ऑफ x इंटू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे कोएफिशिएंट की 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है x, तो यहाँ पे आंसर में आएगा x क्यूब,
अब यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स लिखा है तो बेटा ये होगा बेटा एक्स की पावर 3, और मैंने बताया था सेम वेरिएबल है देन पावर विल बी ऐड। यहाँ तक समझ में? यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है और नहीं होनी चाहिए कोई सी भी बात। आप लोग अगर कंफ्यूज करेंगे, जैसे अगर मैं ये वाला क्वेश्चन ऐसे रहेगा 2x + 3x², ये आपस में ऐड ही नहीं होती क्योंकि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग नहीं हैं, लेकिन ये दोनों वेरिएबल की पावर अलग है, तो ये डिसलाइक है। लेकिन हमने परसों एक रूल्स पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में हमने एक रूल पढ़ा था, और लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और कहानी मल्टीप्लाई में चल रही है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। इस वजह से ये पावर 3 हुआ है। 2 × 3 दैट इज 6 और x और x² = x की पावर 3, तो ये हो जाएगा आंसर में। ठीक है, यहाँ तो बस मैं राइट। तो अब हम दोनों के क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपके समझ में मेरा मतलब है अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, और एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि 2x y × z × 6x, ये दोनों के दोनों आपस में डिसलाइक्स हैं क्योंकि ये 2x, 2 के पीछे y और z और x भी है, लेकिन यहाँ ओनली x है। सबसे पहले ये डिसलाइक है। डिसलाइक से कोई मतलब नहीं हमें, मल्टीप्लाई में ऐसी कुछ चीज़ें है नहीं, सिंपल सा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है, और 6 × 2 12 हो जाएगा। यहाँ भी x और यहाँ भी x, लेकिन x की पावर 1 और x की पावर 1, यहाँ मल्टीप्लाई में चल रहा है तो बेटा x² हो जाएगा, देन y और z एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस, एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 में करते हैं। 3x² y² एंड z² × 6 a b और c, 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा बेटे 18, और ये होगा x² y² z² a b और c, राइट। इसी के जगह अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 3x y z × 6x y और z, 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बेटे 18 हो जाएगा। x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y² हो जाएगा, z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z² हो जाएगा, राइट। ओके, आई थिंक आपके समझ में आ जाएगा। फिर हम एग्जांपल नंबर 4 लेने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिखा 3ab × 6a² × b² × z², राइट। सबसे पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 18 हो जाएगा, a की a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ हो जाएगा, b की b² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b³ हो जाएगा, z² के साथ तो किसी की मल्टीप्लाई होगी नहीं, तो जो जिसमें वेरिएबल सेम नहीं है तो उसको एज इट इज आपको उतार देना है। ठीक है, समझ में आए बात कि नहीं। 5वां एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आई थिंक आपके समझ में आ जाना चाहिए। 6 × a × 4 × a × b, राइट। 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 24 एंड a × b। 6 में अगर हम क्वेश्चन एग्जांपल करें सो दैट इज 3a² b² c² × 4a² b² एंड c²। क्या आएगा आंसर में? आंसर में आएगा बेटा 12, a की पावर 4, b की पावर 4 एंड c की पावर 4 आने वाला है। रूल्स सारे मैं बता चुका हूँ। अब आप बोलोगे सर a की पावर 4 कैसे आए? तो देखो बेटे, बीच में कहानी किसकी चल रही है? इनटू की। बेस सेम है, a² × a², तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार में इसकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, b² की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी और c² की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, और इस प्रकार से हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे? 12, a की पावर 4, b की पावर 4 एंड c की पावर 4, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे और एग्जांपल नंबर 7 करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 3x × 4y × 6z × 3x। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट है, बस समझे। देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 6 की मल्टीप्लाई से करूँ 12, राइट, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा बेटे? तो 12 × 6 96, और 96 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 8 एंड 278 आने वाला है। अब यहाँ पे x × x करेंगे, x², y और z एज इट इज उतर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ।
अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। 3 ऑफ एक्स इंटू 2 ऑफ वाई प्लस 3 ऑफ जेड प्लस, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा रखा, ठीक है। चीज़ों को ध्यान में देखना, साइन को लेके सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे लिखा 2 ऑफ एक्स वाई और जेड। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 2 के साथ करेंगे 6 और 6 की 3 के साथ करेंगे तो ये होगा बेटे 18 एक्स वाई और जेड, और बीच में काय का साइन है, प्लस का, 2x वाई और जेड। और ये दोनों सेम वेरिएबल रख रहे हैं, सेम पावर है, और जब सेम वेरिएबल होते हैं, सेम पावर होती हैं, तो वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। और लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, डिसलाइक टर्म्स को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। याद रखना, मैं लाइक टर्म की बात कर रहा हूँ। लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, लाइक टर्म्स को आपस में घटाया जा सकता है, बट डिसलाइक टर्म्स को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पे हमारे पास ये लाइक टर्म्स है, और यहाँ पे लिखा बेटे 18 और यहाँ पे लिखा 2, तो सबसे पहले कोफिशिएंट को आपस में जोड़ेंगे और ये होगा 20 और यहाँ होगा x y और z। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, x का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, या फिर y का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, या फिर z का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ। बेटा यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का है। यहाँ पे अगर साइन मल्टीप्लाई का होता तो फिर क्वेश्चंस का आंसर कुछ और होता। एग्जाम्पल के लिए लगते हैं, सपोज दैट यहाँ पे ऐसा होता है 18 एक्स वाई जेड इंटू, ध्यान देना ये इंटू है, 2 एक्स वाई और जेड, तो ये होता 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारा एडिशन ऑपरेशन था, इस वजह से मैंने इस वाले केस में यहाँ पे चीज़ों को ऐड करा है, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भी किन्हीं भी दो डिसलाइक टर्म्स की या किन्हीं भी दो लाइक टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और सबसे पहले मल्टीप्लाई का रूल होता है, सबसे पहले उसके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर उनके वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जो भी हो सकता है पावर में आए, या हो सकता है कोई भी पावर में नहीं आए, ठीक है। समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छा ओके, फिर आगे मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ब्रैकेट्स होगा। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैकेट, राइट। और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट्स, पर्पज़ ऑफ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का पर्पज़ होता है या तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको करना है ना, राइट। जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा 3 ऑफ एक्स ब्रैकेट 2 ऑफ वाई। मैंने पहले बताया ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या, 3 ऑफ एक्स इंटू 2 ऑफ। फिर यहाँ पे क्या है बेटे, दो एक डिसलाइक टर्म्स हैं, तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6 और x और y एक्स वाई। याद रखना ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के थ्रू खोलते हैं। जब भी आपको ब्रैकेट दिखे तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें करना है, राइट है। आई बस में ब्रैकेट के अंदर क्या है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ब्रैकेट कहाँ पे लगा है, जहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, जैसे 3 ऑफ एक्स और 2 ऑफ वाई, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है। 3 ऑफ एक्स और 2 ऑफ वाई के बीच में ब्रैकेट लगा, तो इसका मतलब 3 ऑफ एक्स की 2 ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 ऑफ एक्स ऑफ वाई आएगा, राइट है। आई बात समझ में। अब एक एग्जांपल बात करते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा मैं 3x, यहाँ लिखा है मैं 3 ऑफ वाई प्लस 2 ऑफ वाई। यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये सबसे पहले y है लाइक टर्म्स है, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, और जब प्लस का साइन है तो लाइक टर्म्स को आपस में ऐड किया जा सकता है, ध्यान देना। फिर से मैं जब भी बातों को बोलूँगा रिपीट जरूर करूँगा ताकि आपको पुरानी बातें याद आ जाएं, है ना। तो यहाँ पे आएगा 3 ऑफ एक्स 3 ऑफ वाई प्लस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 ऑफ वाई। और फिर से यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे आएगा 15x और y। इतनी बात ध्यान से रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ तो बस आया कि नहीं। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, राइट। और ब्रैकेट क्या कहता है कि ब्रैकेट कहता है कि कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। जैसे जब भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर आपको
कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। याद रखना, कभी कोई ब्रैकेट है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले जहाँ पे मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ, ये कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करा। अच्छा, अगर आप अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व नहीं करते कि आपका आंसर सेम नहीं आता तब भी आंसर सेम आता है। लेकिन अगर सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे या अंदर वाले ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी मिलती है। इजली से वो क्वेश्चंस या वो ब्रैकेट इजली से सॉल्व हो सकता है या हो जाएगा। बट आपको सबसे पहले ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। कैसे? हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है। जब भी ब्रैकेट दिखे तो आपको क्या करना है बेटे? मल्टीप्लाई करना है। लेकिन याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कुछ दिखे तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को ही सॉल्व कर। ठीक है, आई बात में? तो सबसे पहले अंदर वाले पोर्शंस को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको बाहर आना है और बाहर जो भी ब्रैकेट होगा उसकी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे ये रूल्स हमको सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, राइट है? तो सबसे पहला ब्रैकेट जो होता है वो बेटे स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे अंदर छोटा होता है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होता है और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ? दिस इज कॉल्ड अ स्मॉल ब्रैकेट, इसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। फिर ये आपका कर्ली ब्रैकेट होता है, राइट है? ये क्या होता है बेटे? कर्ली ब्रैकेट होता है। और फिर ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता है। सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट, राइट? यहाँ तो समझ? और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 5 राइट? अब ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले फिर ये और फिर ये ब्रैकेट। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले आप सॉल्व करोगे तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। x की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बेटा? x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आएगा 3x, ऐसे रखना आपको। फिर ब्रैकेट, फिर 2 कर्ली ब्रैकेट और 2 और x की और 5 की मल्टीप्लाई करा 5x की तो होगा बेटा 10x स्क्वायर। जब हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो अब स्मॉल ब्रैकेट को आपको मेंशन नहीं करना है। याद रखना, आप जिस भी ब्रैकेट को आप सॉल्व करते हैं उस ब्रैकेट को अब आप मेंशन नहीं करेंगे और फिर हम जो ब्रैकेट बचा है उसी को मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ? अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर से ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 और इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 10 20 और x स्क्वायर और y क्या होगा? x स्क्वायर हो गई। फिर से ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को फिर से सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हमेशा मैंने बताया जब भी ब्रैकेट होता है तो उसका मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। 3 के 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटे? 60 और x की x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ ऑफ y आएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना कि ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं कहने ये वाला हूँ कि अगर कहीं पे कोई ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। लेकिन ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, फिर बाहर के ब्रैकेटों को धीरे धीरे सॉल्व किया जाता है। यानी कि जो इनर मोस्ट ब्रैकेट होगा उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, देन जो आउटर मोस्ट ब्रैकेट होगा उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। इसलिए यहाँ पे कहता है ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ऑफ ब्रैकेट, लिखा ना? ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ऑफ ब्रैकेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट अपीयर्स टुगेदर। हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के आपको ब्रैकेट दिखें। ब्रैकेट सिंपली 3 टाइप के होते हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट होगा, या तो स्मॉल ब्रैकेट होता है, या तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा। लेकिन सबसे पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट है, राइट, उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे और जो आउटर मोस्ट है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा 3x, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट, यहाँ लिखा 2 और फिर यहाँ लिखा मैंने 7 राइट। अब सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है और ये सबसे आउटर मोस्ट ब्रैकेट है।
यानी कि जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है वो सबसे इनर मोस्ट है, फिर उसके बाद वाला जो है वो कर्ली ब्रैकेट है, और फिर लास्ट में जो हमारा है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर आएगा 2 ब्रैकेट 3 ऑफ एक्स, 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटे 14x ऑफ स्क्वायर। यस या नो। अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ गया, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो होगा बेटा 2 स्क्वायर ब्रैकेट और 42, राइट, क्या आएगा बेटे 42x ऑफ क्यूब, और फिर से मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट आया और ये आएगा बेटे 4 और ये 84x ऑफ क्यूब आएगा लास्ट फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया बात कि नहीं, राइट। तो ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ, प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आई होप पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से आप एक बार वीडियो को देखिएगा, हो सकता है फिर दोबारा समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। और अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x 3 ऑफ y प्लस 4 ऑफ z, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, और ब्रैकेट का मतलब आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बेटे जब किन्हीं भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी होती है और ब्रैकेट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, तो हम बाहर वाले टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इस 2x को इस 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस 2x को इस 4z के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस 2x की मल्टीप्लाई 3y के साथ भी करेंगे और बीच में प्लस का साइन है, इस 2x की मल्टीप्लाई 4z के साथ भी करेंगे, राइट। यहाँ तो समझे। और ये अभी अभी हमने सीख लिया है कि कैसे दो अनलाइक टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये होगा बेटा x और y, और ये होगा बेटा 2 और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो बेटा 8, और ये होगा x और z, राइट। ये इतने में हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 को थोड़ा सा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या, 2 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y एंड 2 ऑफ x माइनस 7 ऑफ y। अब यहाँ पे जब दो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ केवल सिंगल ब्रैकेट था तो इस ब्रैकेट में हमने इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करा। अब यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले 2x को लेंगे और 2x के अंदर वाले ब्रैकेट के साथ पूरा मल्टीप्लाई, यानी कि 2x माइनस 7y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बीच में प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को लेंगे, फिर इस 3y की पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर ये पहली वाली कंडीशन अभी जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल कराया है, इसमें अब डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। क्या करेंगे बेटे, डिस्ट्रीब्यूशंस लगाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटने का काम करेंगे। इस 2x की फिर से इस 2x के साथ, इस 2x की इस माइनस 7 के साथ, फिर इस 3y की इसके साथ, और फिर इस 3y की 7y के साथ, यानी कि 2 ऑफ x की मल्टीप्लाई 2 ऑफ y के साथ। अच्छा, इस 2x का साइन क्या है बेटे प्लस, और इस 7y का साइन क्या है माइनस। तो हमने पढ़ा था प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो यहाँ होगा माइनस 2x इंटू 7y। फिर हमने जब ये पोर्शन सॉल्व कर दिया तो हम करेंगे 3 और 2x की मल्टीप्लाई, तो 3y इंटू 2 ऑफ x माइनस 3 ऑफ y इंटू 7 ऑफ y, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑफ x ऑफ y। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ऑफ x ऑफ y, राइट। फिर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉरी x था तो 2 ऑफ x, तो यहाँ पे हमारा आएगा बेटे, थोड़ा सा 2 मिनट, यहाँ पे हमारा x है तो हम क्या करेंगे 2 ऑफ x ऑफ x, 2 ऑफ x स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे 4 ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ऑफ x ऑफ y। फिर हम क्या करेंगे 3y की 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 2 के साथ करेंगे तो 6 ऑफ x ऑफ y। देन यहाँ पे y और y है तो बेटे होगा माइनस के 21y स्क्वायर। अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं
और जब ये लाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म्स को आपस में ऐड किया जा सकता है, लाइक टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो बेटे ये आंसर आएगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21 ऑफ वाई स्क्वायर, और माइनस के 14 में से 6 गया तो कितना बेटे माइनस के 8xy, ये हमारा आंसर होने वाला है। ध्यान से देखने का काम करेंगे और ज़रूर इससे सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन लिखे थे a प्लस बी, और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था a माइनस बी। तो हमने क्या करा था, सबसे पहले इस a की इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस प्लस b की इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, राइट है। यहाँ पे माइनस है, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पे साइन में, तो यहाँ पे आएगा बेटा a माइनस बी, ठीक है। फिर इस a का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसके साथ और इसके साथ, फिर इस b का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसके साथ और इसके साथ, तो यहाँ पे a इंटू ए और फिर माइनस a इंटू बी, फिर प्लस b इंटू ए और फिर माइनस b इंटू बी। अब चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए, a की पावर 1 और a की पावर 1 क्लास मल्टीप्लाई में चल रही है, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b ऑफ a माइनस बी स्क्वायर। अच्छा आपको मैं एक बात बता दूं, a और b और b और a आपस में बराबर होंगे, कैसे? 3 इंटू 4 की वैल्यू भी 12 होती है और 4 इंटू 3 की वैल्यू भी 12 होती है, इसलिए a और b और a की वैल्यू सेम होने की वजह से मैं a b लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ बेटे a स्क्वायर माइनस ए बी, और इस बी ए को भी क्या लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी स्क्वायर। और हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर सेम क्वांटिटी है, यहाँ भी ए बी है यहाँ भी ए बी, बट एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये आपस में कैंसिल हो सकती हैं, और ये होगा बेटे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको होमवर्क दिया था, और हमने कहा था बेटे a प्लस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी, इसे ओपन करेंगे तो a की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ पीछे वाले ब्रैकेट के साथ, प्लस b की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ, और फिर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो बेटे a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस b की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो b इंटू ए और प्लस b इंटू बी, यस या नो। फिर बेटे होगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए को भी मैंने अभी बताया था कि b a को हम a b लिख सकते हैं और प्लस b इंटू बी को b स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। फिर हमारे पास आएगा बेटे a स्क्वायर प्लस 1ab और 1ab होगा हमारे पास 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसी वजह से हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा बेटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, समझ में आए। इसी के साथ ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा, ठीक है, राइट। फिर अब हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटे? फ्रैक्शन। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, सेकेंड लास्ट टॉपिक जो होगा वो फ्रैक्शन होगा। इसके बाद मैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाने वाला हूँ, और फिर इससे रिलेटिव्स जो ऑपरेशंस हैं वो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन, कोई भी पार्ट फ्रैक्शन अगर है दुनिया में तो वो इस फॉर्म में होगी, ए बाई बी फॉर्म में, याद रखना। जैसे अब मैं एग्जाम्पल बोलो बेटे ए बाई बी की फॉर्म, मतलब आप बोलोगे सर एक्स अपॉन वाई, मैंने कहा। आप बोलोगे सर 1/2, मैं कहा। जब भी ए अपॉन, बस आप बीच में सुन लेना अपॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अपॉन आ रहा है वो कुछ नहीं है, वो आपकी फ्रैक्शन है। जैसे मैंने लिखा बेटे ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ये भी फ्रैक्शन है। मैंने कहा बेटे एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये भी फ्रैक्शन है। मैंने कहा बेटे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये भी फ्रैक्शन है। तो कोई भी फॉर्म अगर इस फॉर्म में है, ए बाई बी की फॉर्म में है, तो वो हमेशा फ्रैक्शन होगी, याद रखना, राइट। वो क्या होगी बेटे? हमेशा फ्रैक्शन होगी। और ए बाई बी में इस फ्रैक्शन को हम अगर तोड़ेंगे तो इस फ्रैक्शन में ये वाला जो पोर्शन होता है इसे न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इसे न्यूमरेटर कहते हैं, और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, राइट, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, 1/2 में 1 जो है वो न्यूमरेटर है और 2 जो है वो डिनोमिनेटर है। क्या है बेटे? डिनोमिनेटर है, राइट है, या तो समझ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करता हूँ एक्स अपॉन वाई में, एक्स जो है वो न्यूमरेटर है और वाई जो है वो डिनोमिनेटर है। जैसे ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी जो है, ये ए प्लस बी जो है वो न्यूमरेटर है और सी प्लस डी जो है वो डिनोमिनेटर है। जैसे
एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। और जब ये फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन में ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूमरेटर है और ये वाला जो पोर्शन है ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं? तो यहाँ पे कोई भी अगर फॉर्म ऐसी है, किस प्रकार की फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो वो हमेशा फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे? फ्रैक्शन कहलाती है। कभी भी कोई भी अगर आपको ऐसा दिखे जहाँ पे आपको अपॉन मिल जाए, क्या मिल जाए, अपॉन मिल जाए, वो हमेशा फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है। फ्रैक्शन का ही दूसरा मतलब डिवाइड होता है। फ्रैक्शन का ही दूसरा मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। जैसे हमने लिखा 5/2, इसका मतलब 5 को 2 से डिवाइड करना है। जैसे हमने लिखा बेटे 5/2। अब यहाँ पे अगर आप 5/2 लिखा तो आपने a/b वाली फॉर्म लिख ली। a क्या इसमें 5 है, b क्या इसमें 2 है। इसका मतलब क्या है? 5 को 2 भागों में तोड़ो और 5 को जब 2 भागों में तोड़ोगे तो 2/2.5 आएगा, 2.5 में बटेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई फ्रैक्शंस का फॉर्म क्या होता है। याद रखना, भी केवल इतना आपको समझना है कि फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ तो बात समझ, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, राइट। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो जरा अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा और इक्वल होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन डिनोमिनेटर होता है। बस आपको इतना रखना है याद। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3/4। अब यहाँ पे 3/4 में हम देखते हैं कि वही फ्रैक्शन है, तो द नंबर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा है, जैसे लिखा 3/2/5, यहाँ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, राइट है। और अगर ये जो फ्रैक्शन है जिसमें हमारा न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है, तो ये जो फ्रैक्शन होगी वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। इतना आपको समझना आना चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों के समझ में आ चुकी हैं तो एक बार रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार देख लें कि हमने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी। यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी जो लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 3 में हमने सबसे पहले अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक और डिसलाइक टर्म्स पढ़ी थी। हमने कहा भाई लाइक टर्म्स क्या होती हैं, सेम वेरिएबल होने चाहिए, सेम पावर होनी चाहिए, और साथ साथ में हमने कहा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले कोफिशिएंट के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम वेरिएबल के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करके वेरिएबल के आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो उसका फाइनल आंसर होगा। जैसे अनलाइक टर्म्स के आपस में मल्टीप्लाई करें तो भाई ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था। सबसे पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा 6xy आया। ठीक है, समझ आए। यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करे हैं। इन क्वेश्चंस को, इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखना और अपने आप एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें। आई रिक्वेस्ट यू, सभी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आप एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें और उन एग्जाम्पल को खुद ही सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। ओके, राइट। देखो भाई, अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो भाई कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा पाएंगे तो मेरा मानना है तो फिर आपको मैथ्स करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए खुद क्वेश्चन बनाइए, जैसे मैंने बनाए हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको कुछ और बेसिक चीज़ें नहीं आ रही हैं, हालांकि मैं बेसिक चीज़ें इस बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के सीरीज में कवर करूँगा, लेकिन कुछ ऐसी भी हो सकती है चीज़ें कि जो मुझसे छूट जाए, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि सर यहाँ पे मेरा ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि हाँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, या तो बात समझ में। तो आप लोगों को जितना भी समझ में आया होगा आप उसे समझने का प्रयास करें और ज़रूर हाँ, रिवाइज़ करने का प्रयास ज़रूर करें। पिछली वीडियो भी रिवाइज़ करें, पिछली चीज़ें आप कॉपी में नोट डाउन करें और उन चीज़ों को रिवाइज़ करें। धीरे धीरे रिवीजन से चीज़ें अच्छी होती हैं, चीज़ों पे आपकी
पकड़ अच्छी होती है और आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप सबसे पहले चीज़ों को रिवाइज करें, जो पूरी वीडियोस हैं पूरी वीडियोस देखने का प्रयास करें और लास्ट में उसके आंसर ज़रूर दें और ख़ुद क्वेश्चंस और आंसर करने की कोशिश करें, ताकि आपको अच्छा फील हो सके और आपको लगे कि हाँ, हम मैथ्स को सीख रहे हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 12th वाले नहीं पढ़ पाएंगे या 10th वाले नहीं हैं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके बेसिक्स नहीं हैं केवल उनके लिए, राइट है। बहुत सारे बच्चे 8th में भी हो सकते हैं, 7th में भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी ये जो वीडियोस बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो सीरीज़ है ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। इस वजह से सभी बच्चे इन्हें ज़रूर देखें। आई होप आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।